एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉल्स पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग में अगला मेथड जिसका नाम है लेक्चर मेथड। तो हमने पहले बहुत से मेथड्स को डील किया है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और मैं उन सारे वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें कि लेक्चर मेथड होता क्या है, तो ये एक टीचर सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रैटेजी होता है, यानी कि टीचर पे ये आधारित होता है। बेसिकली टीचर इस स्ट्रैटेजी को तब यूज़ करते हैं जब उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कंटेंट को वर्बली एक ग्रुप ऑफ लर्नर्स को प्रेजेंट करना होता है। लेक्चर से ही समझते हैं हम, जो एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी क्लास में होता है यूजुअली कि एक टॉपिक एक चैप्टर है, तो टीचर आई है और वो उस टॉपिक को पढ़ा रही है विया कैसे वर्बली, किसको, ग्रुप ऑफ लर्नर्स को, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को। ये टीचर्स सेंटर टीचिंग स्ट्रैटेजी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर यूजुअली इंटरैक्शन जो होता है स्टूडेंट या लर्नर के साइड से वो हमें नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे एक ही साइड में फ़्लो हमें देखने को मिलता है जो कि टीचर के द्वारा होता है। और यूजुअली ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी थ्योरेटिकल नॉलेज को या फिर किसी नए कंसेप्ट को ग्रुप ऑफ लर्नर्स या फिर बच्चों को पढ़ाना होता है, तब ये जो मेथड होता है ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन। अब हम बात करें क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है जब भी हमें कुछ फैक्चुअल ऐसा कंसेप्ट जो फैक्ट्स पे आधारित हो या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरी जब पढ़ानी होती है बड़ी ऑडियंस को, तब हम ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम एक नए टॉपिक को सिस्टमैटिकली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें स्टार्ट करना है, तो हम उसके बेसिक से एडवांस तक पहुंचते हैं, तो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन को हम कन्वे करते हैं। ये स्टिमुलेट करता है थिंकिंग को भी और अवेयरनेस की इश्यूज़ के बारे में। जब भी इंसान सुनता है, जब भी जो ग्रुप ऑफ लर्नर्स रहते हैं वो वर्बली टीचर जो पढ़ा रहा है उसे सुनता है, तो ऑब्वियसली बात है वो उनकी थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है। और लास्ट क्या होता है, ये समराइज़ करता है और रिव्यू करता है प्रीवियसली कवर्ड मटेरियल को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसकी डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव पढ़ा और सेकंड क्लास है अब हमारी जिसमें हमें स्टेजेस वगैरह को डील करना है, तो लेक्चर के थ्रू हम पहले जैसे ही क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम एक समरी बच्चों को पढ़ा देते हैं। उससे जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत जल्दी रिविजन भी उस चीज़ का हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आ जाता है क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, जो टीचर होता है वो मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो टीचर ही है वो आपको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे टीचर एक सोर्स की तरह एक्ट करता है। स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव लिसनर्स की तरह होते हैं, यानी यहाँ पे वो ध्यान से सुनते हैं जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो। ये लार्ज ग्रुप के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है और ये इसका जो फोकस होता है वो कॉग्निटिव डोमेन पे होता है, बेसिकली नॉलेज के डोमेन पे, कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या हो, अच्छी तरीके से वर्क करें और जो लर्नर्स का ग्रुप है वो नॉलेज को गेन करें। यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक सिक्वेंशियल और लॉजिकल फॉर्मेट में डिलीवर्ड होती है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि किसी भी टॉपिक का सीधे स्ट्रैटेजी पढ़ाने लगे। यहाँ पर एक सिस्टम होता है, हम बेसिक से शुरू करते हैं, चाहे वो डेफिनेशन हो, ऑब्जेक्टिव हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी बात करें तो हमने स्टार्ट किया है कि लेक्चर मेथड होता क्या है, ऑब्जेक्टिव, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस कंटेंट इज़ ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड, इट इज़ नॉट मिक्स्ड कंटेंट कि कहीं से पढ़ाया जा रहा है। तो लेक्चर में भी ऐसा नहीं होता, हम एक सीक्वेंस में पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। तो दिस इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात कर रहे थे क्या स्टेप होता है, तो पहला स्टेप होता है प्लानिंग ऑफ द लेक्चर। इसमें हम चूज़ करते हैं टॉपिक को और डिफ़ाइन करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव को। बेसिकली जो टीचर होगी वो अपने टॉपिक जो उन्हें पढ़ाना होगा वो चूज़ करेगी और बताएगी कि इस एट द एंड ऑफ द डे ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बननी चाहिए। फिर जो टीचर रहेगी वो कंटेंट को एक लॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर देगी, एक ऐसे मैनर में जिससे उन्हें पढ़ाना होता है। फिर वो एग्जाम्पल्स भी सिलेक्ट करेगी जिससे लर्निंग फैसिलिटेट हो और जो भी विजुअल एड्स उनके पास होंगे वो क्रिएट भी करेगी और यूज़ भी करेंगी। सेकंड आ जाता है इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली लेक्चर मेथड में क्या होता है,
पहला पॉइंट होता है स्टूडेंट को अटेंशन को ग्रैब करना। अगर स्टूडेंट अटेंटिव ही नहीं है तो लेक्चर मेथड से वो कुछ नहीं समझ पाएगा। फिर जब स्टूडेंट का अटेंशन ग्रैब हो जाता है तो टीचर अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रेजेंट करता है। फिर आ जाता है प्रेजेंटेशन। यहाँ पे कंटेंट की डिलीवरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग जेस्चर्स, विजुअल एड्स का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर टीचर एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करेगी, कंपैरिजंस का इस्तेमाल करेगी, और जैसे उन्हें अपने कंटेंट को डिलीवर करना है उस तरीके से वो प्रेजेंट करेगी। इंटरैक्शन यहाँ पर बहुत ही मतलब ऑप्शनली होता है पर बहुत इफेक्टिव होता है। ऑब्वियसली जब कोई टीचर और स्टूडेंट के बीच एक टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर होता है, जहाँ पर डाउट होता है। पर एक ऑप्शनल स्टेप बोलेंगे इसको, इसमें ये इनकरेज करता है बेसिकली स्टूडेंट को कि वो क्वेश्चन को पूछे, और ये ऑप्शनल स्टेप है। और लास्ट में आ जाता है समरी। तो जो भी टीचर ने पढ़ाया होता है वो उसे रिकैप कर देती है मेन पॉइंट्स में, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था एक शॉर्ट समरी, एक छोटा सा रिविजन टाइप का करा देती है कि आज के चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ों को डील किया। तो दिस इज़ अबाउट द स्टेप्स। अब क्या क्या इसमें टाइप्स आ जाते हैं। पहला आ जाता है फॉर्मल लेक्चर। फॉर्मल लेक्चर कैसा होता है, फॉर्मली प्रेजेंट किया जाता है, कंटिन्यूस होता है। इस दौरान कोई भी स्टूडेंट या लर्नर इंटरप्ट नहीं करता, टीचर अपने कंटेंट को अपने हिसाब से डिलीवर करता है। फिर आ जाता है इनफॉर्मल लेक्चर। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट का इंटरेक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन और डिस्कशन भी देखने को मिलेगा। एक हो जाता है मल्टीमीडिया लेक्चर, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वीडियोज़, PPT, एनिमेशन। और एक होता है हमारा गेस्ट लेक्चर, यानी कि ये गेस्ट लेक्चर ऐसे लेक्चर्स होते हैं, ये उन सब्जेक्ट पर किया जाता है। बेसिकली एक टीचर जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उस सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट है, तो वो उस चीज़ को पढ़ा रहा है गेस्ट बेसिस पे। तो दिस इज़ अबाउट दी टाइप्स ऑफ लेक्चर मेथड। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में। तो ऑब्वियसली पहला पॉइंट है कि ये लार्ज कंटेंट को कम समय में हम डिलीवर कर सकते हैं बड़ी ऑडियंस को, इसीलिए सूटेबल भी होता है, प्लान करने में इजी होता है और इम्प्लीमेंटेशन में भी ये इजी होता है। इससे जो नए टॉपिक्स हैं वो इफेक्टिवली जो ऑडियंस है उसके बीच इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होता है थ्योरेटिकल नॉलेज डिलीवरी के लिए। तो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट पैसिव लर्नर्स की तरह एक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, इंटरेक्शन कम है। इंटरेक्शन कम होगा तो जो स्टडी की इफेक्टिवनेस है वो भी हमें कम देखने को मिलेगी। अच्छी तरीके से जो चीज़ें हैं वो ब्रेन में रिटेन नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर लेस इंडिविजुअल अटेंशन है। अगर बहुत सारा ग्रुप ऑफ ऑडियंस है तो ज़रूरी नहीं है सबको ही हम अटेंशन प्रोवाइड कर सकें। ओके, यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट इंटरेक्शन और फीडबैक देखने को मिलता है, और कई बार क्या होता है बोरिंग हो जाती है क्लास और बच्चे जो है अटेंशन प्रोवाइड नहीं कर पाते अपने लेक्चर में। एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्किल बेस्ड लर्निंग। ऐसी लर्निंग के लिए सूटेबल नहीं है जिसमें स्किल डेमोन्स्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। अब हमें कोई भी प्रोसीजर सिखाना है, एग्जाम्पल IV कैन्युलेशन, तो आप उसको सिर्फ थ्योरी बता सकते हो पर आप स्किल लेक्चर मेथड के थ्रू नहीं सिखा सकते। तो ऐसे मेथड के लिए ये सूटेबल नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर मेथड। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।